और कुछ नहीं हो सकता। और यही कह रहे हैं कि प्रभु अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। ये विश्वास नहीं कर रहे कि अगर तू आ गया है तो मेरा भाई जो मर गया फिर से क्या हो जाएगा, जीवित। वो विश्वास ये है कि अंत के दिनों में जब तू आएगा तो मेरा भाई जिंदा होगा, अभी जिंदा नहीं होगा। कई बार हम भी मेरे प्रिय यही विश्वास कर लेते हैं कि ये समस्या मेरी बहुत बड़ी है, शायद प्रभु इसे ठीक नहीं कर सकता, पता नहीं प्रभु मुझसे प्रेम करता है नहीं करता, पता नहीं प्रभु क्यों टाइम लगा रखा है। लेकिन हम ये विश्वास करना भूल जाते हैं कि अगर हम विश्वास रखें तो मेरे लिए हो सकता है। हम विश्वास में कमजोर पड़ जाते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन हम ध्यान क्या देते कि पता नहीं क्या कारण है जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा। वचन में लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। वचन तो ये भी कहता है कि अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तू पहाड़ को भी कह सकेगा हट जा, तो वो भी क्या हो जाएगा। सब विश्वास का खेल है मेरे प्रिय। आप प्रभु पर कितना विश्वास करते हैं और कैसे विश्वास करते हैं, ये बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। और जब इस तरह से बात किया उसने, मरियम से ने बात किया है, प्रभु से बोला कि हे प्रभु ये तो यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। प्रभु क्या हो गया, आत्मा में उदास हुए, व्याकुल हुए, क्योंकि सब रो रहे थे। बहुत माहौल जो है बहुत दर्द में था। दोनों बहन की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, दयनीय थी, क्योंकि उनके भाई, जवान भाई मर गया है ना। और वो देख करके प्रभु बहुत व्याकुल हुआ। और 35 पद में लिखा है कि यीशु रोया। अगर उसके पहले देखें, उन्होंने कहा हे प्रभु चल कर देख ले। जब उन्हें पूछा कि कहाँ रखा है तो बोला चल कर देख। सुनिए ध्यान से, बोला चल कर देख ले। मतलब हमारी भाषा में कहा जाए तो अंतिम दर्शन कर लो, अंतिम दर्शन कर लो। अब तो अंतिम दर्शन भी नहीं हो सकता, अब तो कब्र के अंदर चले गए। लेकिन कहाँ रखा है उसको बाहर से देख लो। तुम्हारा प्रिय चेला था, तुमने उसे बेहद प्रेम किया है, उसके कारण तुम रो भी रहे हो। तो सांत्वना के लिए क्या करो, कब्र को बाहर से देख लो। जब कोई मर जाते तो क्या करते हैं, अंतिम दर्शन करने के लिए मुंह देखते हैं और फिर बाद में पेटी बंद कर दिया जाता है। वही ये विश्वास नहीं दिख रहा कि प्रभु आ गए हैं तो अब सब कुछ भला 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 हो जाएगा। हमारी जो ह्यूमन मेंटलिटी, हमारी जो सोच है ना, बहुत लिमिटेड रहता है, बहुत संकीर्ण सीमा तक हम सोचते हैं। लेकिन प्रभु जो हमारा परमेश्वर है, जो मृत्युंजय प्रभु है, जिसने मृत्यु पर जय प्राप्त किया है, वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, वो कुछ भी कर सकता है। 37 पद में जो है वहाँ लिखा है कि उसने उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधों की आंखें खोली, अंधे की आंखें खोली, यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य नहीं मरता। बताए ना, शिकायत करने वाले जरूर रो तो रहे हैं, ये व्याकुल तो है, लेकिन क्या ये इतना भी नहीं कर सकते? जो जन्म के अंधों की आंखें खोल सकता है, वो क्या ये भी नहीं कर सकते कि मुर्दा जी जाए? जो 38 साल के बीमार को चंगा कर सकता है, क्या वो इस दोनों बहनों पर दया नहीं कर सकते जिनके पास इनका आना जाना था, बैठना उठना था? उनका भाई मर गया। मेरे प्रिय, परमेश्वर को सबसे बुरा लगता है जब हम कुड़कुड़ाते हैं। हम लोग निर्गमन की किताब को पढ़ा है। निर्गमन में क्या हुआ? परमेश्वर ने मिस्र देश से निकाला, लाल सागर को 2 भाग कर दिया, सूखे सूखे सब बाहर आए। इस बात के लिए परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, वरन इस बात के लिए रो रहे हैं कि खाऊंगा क्या, पीऊंगा क्या, रहूंगा कहाँ, इस जंगल में क्या है। इतना विश्वास नहीं रखते कि जो परमेश्वर तुम्हारे लिए लाल सागर को सुखा सकता है, क्या वो परमेश्वर जंगल में तुम्हारे लिए और व्यवस्था नहीं कर सकता? लेकिन आदत होता है ना कुरकुराने की। परमेश्वर ने जो दिया है उसके लिए जब धन्यवाद की बात करी जाती है, कहते गवाही दो, तो सोचने लगते क्या गवाही दें। लेकिन अगर पूछें कि प्रार्थना का लिस्ट बताओ, तो हर एक के पास प्रार्थना का लिस्ट होता है। क्या परमेश्वर प्रार्थना सुनता नहीं? फिर लिस्ट बड़ी होती जाती है और गवाही छोटी होती चली जाती है। ऐसा क्यों? हम सोचने लग जाते हैं
अरे उसकी तो गवाही ये है कि उसने हमें सांस दिया है, उसकी गवाही ये है कि उसने हमें मनुष्य बनाया, उसकी गवाही ये है कि वो मरे हुए में से जी उठा और हमारे लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खोल दिया। राजा दाऊद कहता है कि अगर मैं गवाही देने लग जाऊं, तेरी महिमा करने लग जाऊं, तेरी बड़ाई करने लग जाऊं, तो समुद्र में जो बालू के कण है ना, वो भी कम पड़ जाएंगी। हालेलुया। हमारे पास कितनी गवाहियाँ हैं, सोचना पड़ता है कि हमारे पास गवाही है कितने। गवाही दूँ क्या किया है परमेश्वर ने हमारे लिए। लेकिन मेरे प्रिय, जब आप ध्यान से सोचेंगे ना कि उसने क्या क्या किया है, तो नजर आएगा कि सब कुछ उसी ने किया है, सब कुछ उसी ने किया। इसलिए ना तो निर्गमन के लोगों की तरह हमें कुरकुराना बुड़बुड़ाना चाहिए, और ना ही शास्त्री फरीसी यहूदियों की तरह कुरकुराना बुड़बुड़ाना चाहिए जो इस तरह की बातें करता है, इस तरह की बातें करता है। पहली बार, या यूं कहें कि एक बार सिर्फ है पूरे बाइबल के अंदर, अगर आप देखेंगे पूरी घटनाओं में, तो सिर्फ एक बार जिक्र है जहां प्रभु यीशु मसीह ने रोया है। क्रूस पर भी चढ़ने के बाद उन्होंने रोया नहीं, उस दर्द में भी रहने के बावजूद उन्होंने रोया नहीं, लेकिन वो तब रोया जब उसका प्रिय जन छोड़ दिया। क्रूस पर उतने दर्द में रहते हुए उनके आंख में आंसू नहीं आए, लेकिन एक प्रियजन जिसे बिना देखे हुए मर गए, चले गए, उसको देख करके जो वहाँ लोग खड़े हैं, जो दोनों बहनों की जो वेदना है, उसको देख करके प्रभु यीशु मसीह की आंख में आंसू आ गए। वो इस बात का प्रमाण है कि वो हमसे बेहद प्रेम करता है, बेहद प्रेम करता है। इसलिए उनको रोते हुए देख करके उनका भी दिल पसीज गया। वो इतना हमसे प्रेम करता है, और हम इस प्रेम को समझ नहीं पाते कि वो हमसे कितना प्रेम करता है, हमसे कितना प्रेम करता है। और वो कब्र के तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ से शुरू होता है बातें। लिखा कब्र की तरफ बढ़ते हैं, लिखा है कि यीशु मन में फिर बहुत उदास होकर कब्र पर आया। मन में क्या हुआ? बहुत उदास। किस बात के लिए उदास थे? क्या इसलिए कि लाजर मर गया इसलिए उदास थे? अगर इसलिए उदास होते ना, तो जैसे सुना मरा वैसे ही भाग के आ जाते मिलने के लिए, और वैसे ही जिंदा कर जाते, मरने ही नहीं देते। उदास इसलिए थे कि तुम्हारे बीच में हमने इतने बड़े चिन्ह चमत्कार किए, तुम विश्वास करने के बजाय उसमें कमियां ढूंढने में लगे पड़े हो। हमने 38 साल के बीमार को चंगा किया, लेकिन तुम परमेश्वर को धन्य कहने के बजाय कमियां ढूंढने में लगे हो। हमने जन्म के अंधे को चंगा किया, लेकिन तुमने परमेश्वर की महिमा करने के बजाय मुझ में कमियां ढूंढने में लगे पड़े हो। आज प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना जान दे दिया, परमेश्वर पिता अपना इकलौता बेटा क्रूस पर दे दिया, लेकिन संसार आज उसमें कमियां ढूंढने में लगा हुआ है, कमियां ढूंढने में लगा हुआ है। अपना मानने के बजाय किसी और का प्रभु है, किसी और का कुछ और बोलने पे लगा हुआ है। इस बात से दुखी है, इस बात से वो दुखी है। और वह एक गुफा थी और पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने उससे कहा, पत्थर हटाओ। हालेलुया। पहली बात, रिमूव द स्टोन, पत्थर को हटा दो। मेरे प्रिय ध्यान से सुनिए, पत्थर को हटाने की बात करी गई है। पत्थर कहाँ था? लाजर जो मर गया है, कब्र के अंदर है, और कब्र के अंदर जाने से पहले क्या है? पत्थर। लाजर को जिंदा होना है, और बीच में रुकावट क्या है? आप कुछ समझ रहे? हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, ऐसे बहुत सारे दुख हैं, ऐसे बहुत सारे तकलीफ हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, और उसका रोड़ा क्या है? पत्थर। उस पत्थर को हमें अपने जीवन से हटाना है। प्रभु हमारे जीवन में हमारी सोच से कहीं बेहतर करना चाहता है। जब सरदार की लड़की मर गया और सरदार ने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि प्रभु जी, मेरी बेटी मरने पर है, जरा चल उसके सर पर हाथ रख के प्रार्थना करो, बच जाएगी। और प्रभु एक दूसरे स्त्री को चंगा करने में बिजी थे, टाइम लग गया। तभी सरदार के घर से एक बंदा आया कहने के लिए कि अब गुरु को कष्ट मत दे, तेरी बेटी मर गई है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब तेरी बेटी मर गई है, अब गुरु वहां कुछ भी नहीं कर सकता। ये हमारा ह्यूमन सोच है।
हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो मर गया। मेरे प्रिय, मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह ने कहा विश्वास रख। वो जो कह रहा है पीछे से, उसके बात पर भरोसा मत रख। मैं जो तुझे आगे से बोल रहा हूं उस पर भरोसा रख। ये मत विश्वास कर कि तेरी बेटी मर गई, अब कुछ नहीं हो सकता। ये भरोसा रख कि मैं उसे जिंदा कर सकता हूं। मैं उसे जिंदा कर सकता हूं। मेरे प्रिय, हमारे जीवन में दुख होता है, तकलीफ होता है, परेशानी होता है, बहुत सारे ऐसा समस्याएं आ जाती है पहाड़ की तरह। हम सोचते हैं अब क्या होगा। वो जो अब क्या होगा, वो पत्थर हमारे जो बैठा हुआ दिमाग में, उसी पत्थर को हटाने की बात करी गई है। पहले उस पत्थर को हटाओ, फिर देखो सब कुछ होगा। ये जो हम सोचते हैं अब क्या होगा, आप सोचेंगे तो यही सोचेंगे, लेकिन उसको सोचने दो जो आपके अंदर वास करता है। वो सर्वशक्तिमान जिसने अपना लहू बहा करके, अपने इकलौते पुत्र का लहू बहा करके आपको खरीदा है, उसको सोचने दो कि वो क्या करने वाला है। तब सब कुछ होगा। तब क्या होगा? जब प्रभु ने बोला पत्थर हटाओ, तो बहन जो यीशु के पैर पर गिरी और कह रही है कि हे प्रभु, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। मार्था रोने लगी। मार्था कहती है कि हे प्रभु, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। जैसे प्रभु के बारे में सुना, सबसे पहले भाग के गई। वो मार्था क्या कह रही है? हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। ये वही बहन है जो अपने भाई के लिए आंसू बहा रहे, पागल हो गए रो रो के। और जब प्रभु ने बोला पत्थर हटाओ, तो बहन का क्या स्टेटमेंट है? अब तो उसके शरीर में से दुर्गंध आ रही है। क्यों पत्थर हटा रहे हो? क्या होगा अब? यही सोच हमें बदलना है मेरे प्रिय, ध्यान से सुनो। इसीलिए कहता हूं मन फिराओ। हम जहां से आए ना, हमें आदत लगी पड़ी है कि हम अपने ईश्वर को खुद ही अपने हाथ से सारे कुछ करते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना सब हम करते हैं। वो हमारे लिए क्या करेगा? अरे यहाँ वो ईश्वर है जो आपके लिए सब कुछ करता है, आप उसके लिए कुछ नहीं करते। आपको उद्धार चाहिए, खुद क्रूस पर चढ़ा। आपको आशीष चाहिए, खुद वो आशीष देता। आपको चंगाई चाहिए, खुद वो चंगाई देता। आपको रोटी चाहिए, खुद आपके लिए रोटी देता है। लेकिन जहां से हम आए हैं वहां हम क्या करते थे? हम उनके लिए सब कुछ करते थे ना? सही बोल रहा हूं ना? हम उनके लिए सब कुछ करते थे। वही सोच हमें यहां बैठा पड़ा है। हमें उस सोच को बदलना है। हमें उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उस सनातन परमेश्वर पर भरोसा रखना है जो एक चींटी को भी रोटी खिलाता है, हाथी से विशाल जानवर का भी पेट भरता है और हम सब का भी पेट भरता है। और वही प्रभु कहता है कि पत्थर को हटाओ। क्या आप अपने जीवन से उस पत्थर को हटाने को तैयार हैं जो आपकी चंगाई के बीच में बाधक बना हुआ है? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि ये सोच से बाहर है। आज परमेश्वर कहता है कि मैं उसे करूंगा। वो क्या कहता है? मैं उसे करूंगा। इसलिए अपने जीवन से क्या हटाओ? पत्थर। वो चाहे माइंड में बैठा हुआ पत्थर है, उसको हटा दो। चाहे रास्ते में आया वो पत्थर है, उसको हटा दो। और ये विश्वास रखो कि यीशु है तो सब कुछ हो सकता है। वो असंभव को संभव करने वाला जीवित परमेश्वर है। उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। बेशक मार्था कहती रही, प्रभु अब उसके लाश से बदबू आ रही है, पत्थर मत हटाइए। लेकिन प्रभु ने क्या कहा सुनिए, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, क्योंकि काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो ईश्वर है जो लाल सागर को 2 भाग में बांट सकता है। वो ईश्वर है जो यर्दन नदी को सुखा सकता है। वो ईश्वर है जो पत्थर से पानी निकाल सकता है। क्या वो ईश्वर आपके जीवन से परेशानी को दूर नहीं कर सकता?
आपके जीवन से बीमारी को दूर नहीं कर सकता, लेकिन विश्वास रखोगे तो उसके महिमा को देखोगे। बिना विश्वास का कुछ नहीं हो सकता। क्या विश्वास रखते हैं इस बात के लिए? हाँ या ना? रखते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं। प्रभु ने बोला मैं तुमसे, इससे पहले चेलों क्या कहते? मैं तुमसे झूठ कहता हूं, ऐसा बोला? अभी क्यों बोला मैं तुमसे सच कहता हूं? पहले झूठ बोल रहे थे क्या? अब क्यों कह रहे मैं सच कहता हूं? कोई डाउट न रहे। मैं तुमसे बिल्कुल ठीक ठीक कहता हूं, विश्वास के साथ कहता हूं। जिससे हमारी भाषा में कहते हैं, मैं कसम खा के कहता हूं, बोलते हैं ना, जैसे हम लोग आम चाल की भाषा में क्या बोलते हैं? कसम खा कहते हैं। उसी बात को प्रभु पूरे विश्वास योग्यता के साथ कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पर, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जैसा वो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। क्या लिखा है? वो होने के लिए क्या लिखा है? जो वो कहता है उस पर प्रतीति कर ले, संदेह ना करे। जो संदेह है ना, संदेह डाउट जिसको बोलते हो, आपके विश्वास में वो कैंसर की तरह काम करता है। जैसे कैंसर शरीर के पार्ट को सड़ा देता है, वैसे ही संदेह आपके विश्वास को सड़ा देगा। इसलिए संदेह को क्या करना है? खत्म कर देना है। प्रभु ने बोला हां, तो उसको एक शब्द समझो, हां। क्यों, कैसे, कब, कहां, इसमें अगर उलझेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। प्रभु ने कह दिया मैंने तुझे चंगा किया, तो आपको विश्वास रखना है कि चंगाई मिल गई। 38 साल का बीमार आदमी खाट पे पड़ा हुआ, प्रभु ने उसको बोला उठ, खाट उठा, चल फिर। उसने सोचा प्रभु मैं 38 साल से नहीं उठाऊं, मुझे उठाने के लिए 4 बंदे चाहिए होती है, मैं कैसे अपना खाट उठाऊं? बोला ऐसा? प्रभु ने बोला उठ, खाट उठा, चल फिर। बंदा उठा, खाट उठाया, चलने फिरने लगा। हालेलुया! इसे कहते हैं विश्वास। परमेश्वर ने मूसा को बोला लाठी नीचे रख, लाठी नीचे रखा, सांप बन गया। परमेश्वर कहता इसका पूंछ पकड़ ले। मूसा कहा नहीं प्रभु, पूंछ नहीं पकड़ सकता, काट लेगा। ऐसा बोला क्या? जैसे प्रभु ने बोला पूंछ पकड़, मूसा ने खट से पूंछ पकड़ा। ये नहीं सोचा कि वो लट के काट लेगा, और तुरंत वो सांप हाथ में क्या बन गया? इसको कहते हैं विश्वास। अगर संदेह करेंगे तो मसीह से कुछ नहीं पाएंगे, बुखार भी नहीं जाएगा, और बीमारी को तब छोड़ दो। इसलिए हमारा विश्वास होना चाहिए बिल्कुल तगड़ा वाला। कहते हैं कि अगर तू पहाड़ को भी कहेगा उखड़ जा, समुद्र में जा पर, तो वो भी क्या हो जाएगा? हो जाएगा। लेकिन तुम क्या कर? विश्वास कर, प्रतीति कर ले। प्रतीति कर मतलब मान ले, माइंड में सेट कर ले कि प्रभु ने तुम्हारे लिए ऐसा कर दिया है। संदेह मत करो, दवा के चेक मत करो कि दर्द है ही या गया, तब कभी ठीक नहीं होने पाओगे। इस तरह से हमें विश्वास रखना है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं ना, सब लोग इधर हैं? क्या मुझे सब सुन रहे हैं? जब आप प्रार्थना करते हैं तो जब आपने आमीन किया तो अपने अंदर ये विश्वास कर लो कि प्रभु ने मुझे वो चीजें दे दिया है। करेंगे आज से? या संसारिक लोगों की तरह जब तक आंख से देखेंगे नहीं तब तक विश्वास होगा नहीं। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहता है। विश्वास से धर्मी जन क्या रहता है? जीवित रहता है। हमें ये विश्वास करना है कि प्रभु ने हमें दे दिया है। हालेलुया! मेरे प्रिय, आज जरूरत है उस पत्थर को हमें अपने जीवन से हटाना है। तैयार हैं सब लोग अपने जीवन से उस पत्थर को हटाने के लिए? वो पत्थर शारीरिक बीमारी हो सकता है, वो पत्थर दुष्ट आत्मा हो सकता है, वो पत्थर कोई समस्या हो सकता है, वो परमेश्वर रिश्ते में दरार हो सकता है, वो कोई भी पत्थर हो सकता है। आज उस पत्थर को हमें क्या करना है? जोर से बोलिए, आज उस पत्थर को हटा देना है। हालेलुया!
आज उस पत्थर को हटा देना है जीवन से, और विश्वास को बना के रखना है। विश्वास को क्या करना है? बना के रखना है। अगर 40 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, यीशु ने उसे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। तब उन्होंने पत्थर को हटाया। देखो प्रभु कैसे प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। लिखा है, यीशु ने आंखें उठाकर कहा, मतलब स्वर्ग की तरफ, और क्या कहा पता है? सुनिए ध्यान से। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद कि तूने मेरी सुन ली है। हालेलुया। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे सुन लिया। प्रार्थना किधर किया? ढूंढो इसमें। इसको बोलते हैं विश्वास। कि प्रभु, जो कुछ हमने आपसे बोला और आपने उसको सुन लिया है। हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर शैतान एक डाउट डालता है, तेरी प्रार्थना अगर सुन ली गई होती ना, तुझे आशीष मिल गया होता। सही बोल रहा हूं? और फिर मुंह से भी बोल देते हैं, भैया मेरे लिए प्रार्थना करना, पता नहीं आजकल प्रभु मुझसे नाराज चल रहे, मेरी सुन ही नहीं रहे। दीदी आप प्रार्थना करना, मेरे जीवन इतना पाप में है कि मेरी प्रार्थना प्रभु तक पहुंच ही नहीं रहा। आपने अपनी प्रार्थना को अपने से ही खराब कर दिया, कैंसिल कर दिया। आपने जो कुछ प्रभु से मांगा प्रभु ने सुन लिया है, और आपको प्रभु का धन्यवाद देना है कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। एक जगह लिखा है कि प्रार्थना मांगते हो नहीं मिलता क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। तो बुरी इच्छा वाली प्रार्थना नहीं होनी चाहिए मेरे प्रियो, ध्यान रखिए, है ना। सो प्रभु ने क्या प्रार्थना किया? प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है। हालेलुया। कब कब सुनता है? सदा। परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा। तूने मेरी प्रार्थना सुन लिया है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। तू हमारी हमेशा प्रार्थना सुनता है। इस तरह से प्रार्थना करते, ये विश्वास की कसौटी पर करी हुई प्रार्थना है कि प्रभु जो कुछ भी हमने आपसे मांगा है आपने सुन लिया है। प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि हमेशा आप मेरी सुनते हैं। ये प्रभु के साथ एक अच्छे संबंध को दिखाता है, अच्छे रिश्ते को दिखाता है, और उसे ही हमें प्रभु के सामने रखना है। लेकिन अब जो मैं बोल रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं कि ये लोग जो खड़े हैं वो जान सके कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया। तूने मुझे, हमारा विश्वास कैसा है? एक विश्वास की बात बताऊं। एक 12 साल से एक स्त्री है, बीमार है, 12 साल से लहू बहने का रोग है उसे। उसने बहुत सारे डॉक्टर से दिखाया, वैद्य से दिखाया, ओझा तांत्रिक, जो जहाँ तक जिसने जहाँ बोला सब जगह दिखाया। बहुत प्रॉपर्टी बिक गई, पैसे खत्म हो गए, लेकिन ठीक नहीं हुआ। वचन कहता है कि वो ठीक होने की बजाय और ज़्यादा उसकी हालत बिगड़ती चली गई। तब किसी न किसी बहाने से, बाइबल नहीं कहता लेकिन किसी न किसी बहाने से यीशु के बारे में उसे पता चला। और जब यीशु के बारे में उसे पता चला तो उसने अपने अंदर विश्वास किया। क्या विश्वास किया? क्या ये विश्वास किया कि यीशु मेरे सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी? क्या ये प्रार्थना किया कि यीशु मेरे लिए 3 दिन का उपवास रख के मेरे लिए प्रार्थना करेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी? उसने विश्वास रखा कि अगर मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। इसको बोलते हैं विश्वास। अगर हमें चंगाई नहीं मिलता तो पास्टर की गलती नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की गलती नहीं है, आपकी गलती है, हमारी गलती है, क्योंकि हम विश्वास नहीं रखते। मैं यहाँ देखता हूँ एक बंदे 2-2 3 लोगों से प्रार्थना करवाते हैं। क्यों भैया? 2-2 3 लोग प्रार्थना कर देगा तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे? कई लोग प्रार्थना करवाने कितने दूर चले जाते हैं, वहाँ नहीं वहाँ चलो, वहाँ नहीं वहाँ चलो, लेकिन विश्वास नहीं रखेंगे। चंगाई कहाँ मिलेगी? घूमो पूरे इंडिया, घूमो पूरे दुनिया, घूमो, नहीं मिलेगी चंगाई। 100% नहीं मिलेगी चंगाई। पूरे दुनिया घूम के आ जाओ, अरे चंगाई चाहिए तो यीशु के पास जाना। चंगाई कौन देगा? ये स्त्री क्या कह रही है? अगर मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? हमारा विश्वास किधर है? ये हमें जानने की है। एक मैंने गवाही सुना था,
एक पास्टर हैं, बेनहीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनकी सरवन एक दिन सुन रहा था तो मैंने उनकी गवाही सुना। एक स्त्री थी, तो जब उनकी मीटिंग चल रही थी ना, तो वो स्त्री जा नहीं पाई अंदर, मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा था और बीमार बहुत ज़्यादा थी, हालत बहुत ज़्यादा उनका ख़राब था, तो किसी कारण से वो मीटिंग में जा नहीं पाई। लेकिन उसने ये विश्वास किया, बेनहीन की गाड़ी बाहर खड़ी थी, वो जानते थे, गाड़ी को जानते थे। बोला कि अगर मैं इस गाड़ी को छू लूँगी ना तो मेरा प्रभु मुझे क्या करेगा, चंगा कर देगा। क्योंकि अगर परमेश्वर का सेवक इस गाड़ी में बैठा था तो परमेश्वर की उपस्थिति भी कुछ ना कुछ यहाँ पर होगा। और गाड़ी छूने से ही उसको क्या मिल गया था, हॉस्पिटल गया, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। हालेलुया, ये उसका विश्वास था। हमें विश्वास रखना है। आज से 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। इधर से 2 बहनें आई थी हमारे यहाँ, हम दोनों चले गए थे प्रार्थना में। हम दोनों वाइफ हस्बैंड कहीं गए हुए थे। मेरी बेटी घर में थी, उस टाइम बड़ी छोटी थी ये। तो बोला कि मम्मी पापा हैं? बोला कि नहीं, वो तो गए हुए प्रार्थना में। तो उसको बुखार से पूरा तप रहा था। तो बोला कि मैं दोनों को बुखार बहुत ज़्यादा है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो जिस घर में तुम्हारे मम्मी पापा रहते हैं ना, मुझे उस घर में थोड़ी देर बैठने दे। लेकिन इसको पता था कि घर में हम लोग नहीं रहते थे, किसी को आने नहीं देती थी। लेकिन फिर भी इसने बोला कि ऐसा है, ठीक है आप बैठ जाओ, क्योंकि जानते थे, तो उसमें बैठा दिया थोड़ी देर। बोला बस 2 मिनट बैठने दे, मैं ठीक हो जाऊंगी। वो 10 मिनट उस कमरे में बैठी और ये सोचकर बैठी कि परमेश्वर का सेवक इस घर में रहता है तो वहाँ प्रार्थना भी करते होंगे, और प्रार्थना करते होंगे परमेश्वर की उपस्थिति भी यहाँ होती होगी, और इसलिए 10 मिनट के अंदर वो पसीना से लथपथ हो गई। हालेलुया, इसको कहते हैं विश्वास। आप परमेश्वर पर किस रीति से विश्वास रखते हैं आपको सोचना होगा। अगर आप उसके वस्त्र ही को छू लेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, चंगे। विश्वास परमेश्वर पर रखना सीखिए, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। इधर उधर भागने से चंगाई नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। इस स्त्री ने वही किया कि अगर मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। आगे लिखा है कि यह कहकर उसने बड़े शब्द से कहा। लेकिन एक और विश्वास का बता दूं, जरूरी है उसको जोड़ना। कनानी स्त्री के बारे में आप लोगों ने सुना है? कनानी स्त्री का बेटी बीमार है, यीशु के पीछे चिल्लाती हुई आ रही है, हे प्रभु मुझ पर दया कर, मेरी बेटी बीमार है। प्रभु उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, बहुत चिल्ला रही है। चिल्लाने बोला प्रभु प्लीज इसके लिए कुछ कर दो, ये चिल्लाते नहीं कान पका देगी इसे, में कुछ कर दो इसके लिए। बोला कि बच्चे की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छी बात नहीं है। सुनने को राजी नहीं प्रभु। फिर वो स्त्री कहती है सच है प्रभु, लेकिन कुत्ते भी तो वही चूड़-चाड़ खाते हैं जो उसके स्वामी के मेज से गिरता है। हालेलुया। वहाँ आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसे ही तेरे साथ हो। और वो लड़की क्या हो गई, उसी घड़ी चंगी हो गई। कई बार हम प्रभु से पूरे विश्वास के साथ मांगते हैं और हो सकता है आपको उस टाइम नहीं मिल रहा। इसका ये मतलब नहीं कि प्रभु ने देने से मना कर दिया, देगा, हर चीज़ का समय होता है। लेकिन आपको क्या करना है, प्रभु में गंभीर होना है, लीन होना है, बार बार प्रार्थना करना है, विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। और ये विश्वास रखिए कि अगर हम उसके शरण में जाएंगे, उसको पुकारेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो हमें निश्चित रूप से क्या करेगा, चंगा करेगा। निश्चित रूप से क्या करेगा, चंगा करेगा। क्या आप प्रार्थना करेंगे इसी रीति से हमेशा? ये मत सोचो कि हमें प्रार्थना किया, प्रभु ने नहीं दिया तो प्रार्थना ही छोड़ दिया। प्रभु ने नहीं दिया, किसी और से प्रार्थना करवा ली। जिस टाइम आप प्रार्थना करते हो उसी टाइम प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनता है। लेकिन जरूरी है कि आप प्रभु में लगे रहें, प्रार्थना में। हर चीज़ का समय होता है और समय पर प्रभु बेहतर करता है ना। समय पर यहाँ भी लेट से आए। क्यों लेट से आए? कुछ बेहतर करने के लिए। मरने नहीं देते तो छोटी सी गवाही बनती है, मरने के बाद जिसका लाश सड़ने लगा है, अब अगर वो जिंदा होगा तो क्या बनेगी, बड़ी सी गवाही। लाजर का जिंदा होना, मैं आपको बताऊं, पूरे यहूदी समाज को हिला के रख दिया, हिला के रख दिया। बहुतों ने विश्वास कर लिया कि ये तो मुर्दे को जिंदा कर देता है।
बहुत बड़ी गवाही बनी। आपके जीवन में अगर प्रार्थना का तुरंत उत्तर नहीं आ रहा, लेट से आ रहा, इसका मतलब परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ी काम करने वाला है। भरोसा रखिए। और लास्ट बात, ध्यान सुनिए, जो हिस्सा आपका मरा हुआ है उसको त्याग दो। हालेलुया। बात समझ में? जो हिस्सा मरा हुआ मतलब जो हिस्सा काम नहीं कर रहा, जो हिस्सा आपको विश्वास में रोकता है, जो हिस्सा आपको प्रार्थना में नहीं बैठने देता, जो हिस्सा आपको प्रभु के पास नहीं आने देता, वो सब मरे हुए हिस्सा है। उसको क्या करो? त्याग दो। कब्र में लाजर की लाश रखी है, ध्यान सुनते जाओ। पहला रुकावट पत्थर था, पत्थर को हटा दिया गया। दूसरा रुकावट विश्वास पर चोट दिया मार्था ने, प्रभु ने तुरंत उसको रोका कि तू विश्वास कर, रखेगी, अगर तू विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को चुप हुआ। तीसरा रुकावट वो कब्र है, कब्र भी मरा हुआ है ना, और इसलिए प्रभु कहता है लाजर बाहर निकल, लाजर बाहर निकल। और लाजर बाहर निकला। मार्था ने क्या बोला? प्रभु अब तो शरीर से दुर्गंध आ रहा है, मतलब शरीर सड़ने लगा है। लेकिन प्रभु ने क्या बोला? किसको आवाज दिया? तू देख रही है कि वो मर गया है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि वो जीवित हो सकता है। हम देखते हैं कि चंगा नहीं हो सकते, यीशु कहता चंगा होगा। हम देखते हैं यहां कुछ नहीं हो सकता, प्रभु कहता है यहां सब कुछ हो सकता है। हमारे जैसे देखने वाला बनो ना। और लपेटा हुआ, कपड़े में लपेटा हुआ, मुंह अंगोछे से लपेटा हुआ, कब्र में पड़ा हुआ 4 दिन का लाश बाहर आया। कैसे आया? चल के। कोई निकालने गया था अंदर? नहीं। या उस लाश को बाहर निकाल के लाया, प्रभु के सामने रखा, बोला प्रभु जी आप प्रार्थना करिए, हम सब विश्वास करते हैं? नहीं। प्रभु ने उसके सर पर हाथ रखा? नहीं। सारे चेलों को बोला घुटना टेको, हम प्रार्थना करते हैं? ऐसा किया? नहीं। अरे वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सब कुछ उसके हाथ में है। वो मृत्युंजय प्रभु है, मृत्यु उसके अधीन है, वो मृत्यु के अधीन नहीं है। उसने जैसे बोला लाजर निकल आ, मृत्यु ने खट से छोड़ दिया उसे, मौत ने उसे त्याग दिया। वो जो शरीर मर गया था, शरीर जीवित हो गया। जो सुन नहीं सकता था वो सुनने लगा और बाहर निकल के आया, वो जीवित हो गया। कई बार क्या होता है ना, मैं तैयार कर रहा था, मेरे एक बात आया, मैं इसको लिखा। ध्यान सुनना, समस्या तब समस्या बनती है जब हम उसको समस्या मानते हैं। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आई? फिर से बोल रहा हूँ, सुनिए। समस्या तब समस्या बनती है जब हम उसको समस्या समझते हैं। हमारी एक भाषा होती है, ये कैसे होगा, मेरे से तो नहीं होगा, ये ऐसे कैसे होगा, है ना। अभी इसको बोला लाइट जला, ट्यूबलाइट, तो कह रहा वो जल ही नहीं रहा। मैंने कहा जला ना, बोला नहीं जल रहा। मैंने कहा तू जला ना, तो जलाए तो जल गया। समस्या क्या थी? बुद्धि, ज्ञान, वो नहीं जल रहा। मैं कहा तू जला, वो बुद्धि लगा रहा है कि नहीं जल रहा है, मतलब ज्ञान लगा रहा है कि नहीं जल रहा है। मैंने जलाया था, नहीं जला। ये छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, इसलिए नहीं कि वो समझदार नहीं है, एक उदाहरण दे रहा हूँ। कई बार हम अपने माइंड से सोच लेते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, और यही हमारी प्रॉब्लम है। यही हमारी क्या है? कभी भी नोटिस कर लो, प्रॉब्लम को आज से प्रॉब्लम नहीं समझना, प्रॉब्लम को आज से चैलेंज समझना। प्रॉब्लम को क्या समझना? चैलेंज। चैलेंज समझेंगे ना तो आप उसे 2-2 हाथ करेंगे, और प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझेंगे ना
तो सुस्त होकर बैठ जाएंगे और तभी वो प्रॉब्लम बनता है। एक अमेरिका के हैं, पास्टर निक नाम है उनका यहाँ से दोनों हाथ नहीं है और दोनों पैर भी नहीं है। पैर भी आपको बताऊँ यहाँ से नीचे नहीं है, सिर्फ शरीर है, ना हाथ है ना पैर है। और लाखों की भीड़ होती है उनके मीटिंग में, पास्टर हैं वो, लाखों की भीड़ होती है। उन्होंने कभी अपने हाथ को समस्या नहीं माना, उन्होंने अपने पैर को कभी समस्या नहीं माना, वरन इसको उन्होंने एक चैलेंज समझा। और लोग इसलिए भीड़ में ज्यादा आते हैं कि हाथ नहीं पैर नहीं फिर भी इतना प्रचार करता है, और लाखों की भीड़ आते हैं। जब बिना हाथ और पैर के बंदा परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकता है, तो आपके पास तो हाथ भी है, आपके पास तो पैर भी है, आप उसके महिमा का कारण क्यों नहीं बन सकते? बन सकते या नहीं बन सकते? बन सकते। तो आज से प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझेंगे? नहीं। क्या समझेंगे? चैलेंज समझेंगे। तब उस समस्या क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। विश्वास रखिए। एक सूबेदार का दास बीमार था, मर रहा था। प्रभु के पास समाद भेजा। प्रभु बोला ठीक है, मैं घर आऊंगा, उसके लिए प्रार्थना करूंगा, ठीक हो जाएगा। यही बोला ना प्रभु, मैं घर आके उसे चंगा करूंगा। सूबेदार क्या कहता है? हे प्रभु, हम इस योग्य नहीं है कि आप हमारे छत के तले आए। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सनातन प्रभु है, हम गरीब आदमी छोटे से घर में रहते हैं, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम आपके सामने आए। आप मुंह से एक बार बोल दो, बस मेरा सेवक क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। पतरस घुटने पर आया, मछली देकर कहता हे प्रभु, मैं पापी मनुष्य, मेरे पास से चला जा। प्रभु उनका डर मत, अभी तक तो मछली पकड़ा करता था, अब तो मनुष्यों का जिंदा पकड़ा करेगा। हमें परमेश्वर के सामने घुटना टेकना है, किसी समस्या के सामने घुटना नहीं टेकना, उसको चैलेंज की तरह लेना, उस पर विजय को प्राप्त करना है। हालेलुया। और इस तरह से हमें जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है। एक सुलेमाइट नाम थी, सुलेमिन स्त्री थी, याद है? जिसका बेटा मर गया था, याद है आप लोग को? एलिशा के लिए उन्होंने रहने का व्यवस्था किया था, तो एलिशा ने बोला था कि तुम एक पुत्र को वो करोगी, और वो पुत्र मर गया। उसने कभी उसको समस्या नहीं माना, नहीं बोला मेरा बेटा मर गया, बल्कि परमेश्वर के सेवक के पास गया और उसका बेटा उसको कैसा मिला? जिंदा मिला। इसलिए मेरे प्रिय, कभी भी समस्या के सामने घुटना नहीं टेकना। टेकेंगे? नहीं टेकना समस्या के सामने, वरन एक बहादुर सिपाही की तरह उसका सामना करना है। हम लोग सच्चे सामर्थी जीवित परमेश्वर का सिपाही